इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैं इसमें पकड़ता हूँ आपका, ठीक है, वो है हमारे डोनेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब फूड वेस्टेज, ठीक है, अगर हो रही है, अभी मैं बताऊं कि जैसे अभी अगर आप लोगों को मे बी आई डोंट नो मालूम होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है अगर उनका खाना उधर ना बचना ही बचना होता है, मतलब कि आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे बड़े बड़े बैंक पे होटल, वहाँ खाना बचेगा ही बचेगा, क्योंकि जब खाना बचता है ना तो उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि वो उसको स्टोर करके रख ले। ठीक है, तो उनको फेंकना ही पड़ता है, तो उससे अच्छा वो क्या करते हैं, वो है लंगर टाइप लगा लेते हैं, या वो किसी जो चैरिटी होती है ना, जैसे चर्च हो गया, ठीक है, मंदिर में तो लोग लेता नहीं भाई, स्पेशली चर्च में लोग जरूर वो करते हैं, ठीक है, वहां पे उस सामान को दे देते हैं, खाने को दे देते हैं, जिससे कि वो खाना क्या हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा, एटलीस्ट क्या हो रहा है, वो खाना किसी के पेट में जा रहा है और उसका पेट भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होती है। ठीक है, जो भी सरप्लस हमारा खाना बन रहा है या बच रहा है उसको हम लोग डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डोनेशन प्रोग्राम के अंदर आता है अगर हमारी वेस्टेजेस ज्यादा हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी आते है कंपोजिटिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जैसे अभी आप लोग ना कि हम लोग खाद बनाते हैं, ठीक है, या आप लोगों ने अगर किसी ने अच्छी मैरिट्स वगैरह की प्रॉपर्टी में काम करोगे ना, वो क्या करते हैं, उनका जो भी वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज कौन सा वाला, पके हुए खाने का नहीं, कच्चे खाने का। खाद हमेशा सब्जियों के छिलके, ठीक है, आपके और किसके छिलके, अंडों के छिलके हो गया, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, पका हुआ खाना नहीं, उससे खाद नहीं बनती है, कच्चे उसको दबा देते हैं, ठीक है, और उससे खाद बनाते हैं। तो अभी अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी में जिनके पास स्पेस होता है तो वो खाद बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी जैसे हम लोग गाजर के छिलकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, कहाँ करेंगे, ठीक है, अभी जैसे अगर मैं कॉन्टिनेंटल की बात करूं तो मे भी हम लोग स्टॉक्स में यूज करते हैं, हम लोग कॉन्सुमे बना लेते हैं, ठीक है, स्टॉक्स हम लोग बना देते हैं, बट उसके बाद भी बहुत बचती है ना, अगर मैं 200-300 किलो गाजर, तो उसका प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, और उसको हम लोग एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक वेस्ट से हम लोग खाद बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया जी। इसके बाद है हमारा क्रिएटिव यूज। क्रिएटिव यूज का मतलब क्या होता है, आपकी जो भी वेस्टेजेस हो रही हैं, ठीक है ना, उनको क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करना। बताओ कोई एग्जांपल बताओ क्रिएटिव यूज का। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं चिकन की हड्डी लाया, चिकन लाया है, चिकन से मैंने काट लिया, मेरी हड्डी बच गई, अब उस हड्डी को चाहे तो मैं फेंक सकता हूँ, हाँ, या मैं उसको, हाँ है ना, या मैं उसको रख के मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक बना दूंगा, सूप बन जाएगा उसका। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्रिएटिव यूज होता है। इसके अलावा और एग्जांपल बताओ। जैसे वेजिटेबल पेपर होता है, हाँ, उसको भी स्टॉक बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, सही, हाँ, ठीक है ना। कॉलीफ्लावर होता है हमारा, ब्रोकली की जो डंडियाँ होगी, ठीक है, या मैं बोलता हूँ कि शाम को मेरी बहुत सारी दाल बन गई तो दाल का सूप बन जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से होते हैं, क्रिएटिव तरीके से होते हैं ना। ये तो हम लोग खाने में यूज करें। अगर जैसे सेम गार्निशेस बनती है ना, अभी जैसे हम आलू होता है हमारा, आलू बॉईल करो, उसके छिलके निकालो, उसको सुखा दो, वो कड़क बन जाते हैं। टमाटर के छिलके हम ब्लांच करते हैं, वो कड़क बन जाते हैं, वो गार्निश बन जाती है हमारी। ठीक है, या जैसे मैं बोलता हूँ मेरा पार्सले बिल्कुल मेरा सूख गया है, ठीक है, आप उसको ड्राई करो, उसका पाउडर बना दो, पार्सले का पाउडर बन जाता है। ठीक है ना, बहुत एंडलेस चीज़ें हैं। तो हमको जो चीज़ें खराब हो रही है, ये नहीं कि अच्छी वाली, जो चीज़ें खराब हो सकती है उनको क्रिएटिव ढंग से इस्तेमाल करना है, और उनको चाहे गार्निश के तौर पे या किसी एक नई डिश के तौर पे हमको यूज़ करना है।